Welcome back, students. We are having the main points of the chapter. William Douglas was 10 or 11 years old when he decided to learn to swim. विलियम डगलस उस समय में केवल 10 और 11 ईयर का था जब उसने स्विम करने का या स्विम को सीखने का डिसाइड किया था। YMCA पूल एक सेफ जगह थी स्विमिंग के लिए। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट्स डीप एट द स्वैलो एंड। ये स्वैलो एंड पर केवल 2 से 3 फीट का गहरा था और डीप एंड पर ये 9 फीट का गहरा था। द नरेटर हैड एन एवर्जन टू गोइंग इन वाटर। नरेटर पानी में जाने से हिचकिचाता है, डरता है। इट स्टार्टेड व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। ये तब से डर उसके अंदर आया है जब वो 3 और 4 ईयर का था। ही स्टूड विद हिज फादर इन सर्फ व्हेन द वेव्स स्वेप्ट ओवर हिम। ही वाज वरीड इन वाटर। स्टूडेंट, ये तब की बात है जब वह अपने फादर के साथ में जो है सी शोर पर था, समुद्र के किनारे पर था। तो वो जो था पानी के नीचे दब गया था। हेयर जो वेव थी, समुद्र की लहरें जो थी, वो उसके ऊपर आ गई थी। नाउ ही डेवलप अ फियर फॉर द ह्यूज वेव। ह्यूज वेव्स जो बड़ी बड़ी लहरें थीं, उनसे जो है वह डर जाता है। और he went to YMCA pool but feared going into the pool alone. वह YMCA पूल तक जाता है, लेकिन जो फियर है वो फिर से उसके अकेले होने की वजह से उसको डर फिर लग जाता है। A big volley of boy tossed him into the deep end of the swimming pool. स्विमिंग पूल के गहरे हिस्से में एक हैवी से लड़के ने उसको फेंक दिया। ही वॉज फ्राइटेंड एंड फाउंड हिमसेल्फ एट द बॉटम। वो बहुत ज़्यादा डर गया और अपने आप को उसने बिल्कुल तली पर पाया। ही ग्रू पैनिकी। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। He was suffocating. He tried to cry but no sound comes out. उसने चीखने की भी कोशिश की लेकिन किसी तरह की कोई भी साउंड नहीं आई। He had lost his breath and went down endlessly. वो लगभग अपनी सांस पूरी तरह से खो बैठा था और endlessly वो नीचे को डूबता जा रहा था। He was paralyzed under water. वाटर के अंदर की बिल्कुल जान ख़त्म हो गई थी। ओनली हिज हार्ट वॉज पाउंडिंग। केवल उसका दिल ही धड़क रहा था। ही जम्प्ड विद ऑल हिज फोर्स बट हिज आर्म्स वुडंट मूव। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी जो फोर्स थी उसके अंदर, उसके साथ वो कूदा। लेकिन हिज आर्म्स वुडंट मूव। लेकिन उसके जो हाथ पैर थे वो बिल्कुल भी नहीं चले। ही क्राइड फॉर हेल्प बट नथिंग हैपन्ड। वह हेल्प के लिए चिल्लाया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देन ऑल एफर्ट्स एंडेड। फिर बाद में सारे ही उसके जो प्रयास थे वो ख़त्म हो गए। ही फेल्ट ड्रोजी। वो बिल्कुल पूरी तरह से निराश उसने महसूस किया। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। वो लगभग एक भुलक्कड़ की तरह हो गया था, भुलक्कड़ वाली स्टेज में आ गया था। When he came to senses, जब वह होश में आया, he was laying on his stomach beside the pool. तो उसने पाया कि वो जो है पेट के बल पूल के किनारे पर बैठा हुआ, पूल के किनारे पड़ा हुआ है। He was vomiting. वो उल्टी कर रहा है। For days a haunting fear gripped his heart. कई दिनों तक जो डराने वाला डर था, हॉन्टिंग, बहुत ज़्यादा उसको परेशान करने वाला डर था, वो आता रहता था। ही फियर्ड वाटर।
वो पानी से बहुत ज़्यादा डरता था। ही फियर स्टेड विद हिम फॉर ईयर्स। ये डर जो था उसके माइंड में, उसके दिल में बरसों तक रहा। फाइनली ही गोट एन इंस्ट्रक्टर एंड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। और अंत में जो है उसको एक इंस्ट्रक्टर मिल जाते हैं, एक जो ट्रेनर है वो मिल जाते हैं, और वह स्विम सीखने का डिसाइड करता है। द इंस्ट्रक्टर अटैच्ड ए रोप। इंस्ट्रक्टर जो है एक रस्सी बांधता है नरेटर्स की बेल्ट से। द रोप वेंट थ्रू द पुली। रोप जो है तो पुली के थ्रू जाती है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। वो रस्सी का एक किनारा पकड़ लेता है। एंड इट बेंड बैक एंड फोर्थ। और जो है ये पीछे को जाता है, आगे को जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और पूल में जो है वो इस तरह की एक्टिविटी करता है। द इंस्ट्रक्टर टोट हिम टू पुट हिज फेस। इंस्ट्रक्टर जो है उसको बताता है, उसको सिखाता है कि वो अपना फेस वाटर में कैसे करे और कैसे सांस ले, कैसे सांस बाहर निकाले। ही ऑल्सो टोट हिम टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। वह उसको ये भी बताता है वह किस तरह से अपनी नोज़ को बाहर निकाले और सांस ले। फाइनली ही बिकम अ कंप्लीट स्विमर। अंततः वो एक कंप्लीट स्विमर बन जाता है। बट ही स्टिल फियर्ड व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। लेकिन वह तब भी डरा हुआ है जब वह पूल में अकेला होता है। When he was still not satisfied, वह तब भी जो है सेटिस्फाई नहीं होता है। Once he dived off a duck at Triges Island and swam 2 miles across the lake. एक बार वो जो है ट्रिगेस आइलैंड पर जाता है और 2 मील लगभग लेक तक, जो झील है उस तक वो तैर लेता है। फाइनली ही वॉज एबल टू कॉन्कर हिज फियर ऑफ वाटर। और अंत में जो है वह अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर डीप वाटर। आई होप you will note down the summary and keep all these points in your mind for answering the question related to the chapter. Thank you for watching.